हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सौतेली परी माँ की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पृथ्वी से दूर परियों के लोक में नित्या नाम की एक परी अपनी सौतेली माँ मेघा परी के साथ रहती थी। नित्या परी की असली माँ नेहा परी परीलोक की महारानी थी। लेकिन कुछ साल पहले वह पृथ्वी लोक कुछ काम से जा रही थी और तभी से नेहा परी कहीं गायब हो जाती है। नित्या परी और सारी परियां नेहा परी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नेहा परी किसी को भी कहीं नहीं मिलती। और तभी से मेघा परी ही नित्या परी की सौतेली माँ बनकर उसे संभालती है और वह परीलोक की महारानी भी बन जाती है। एक दिन नित्या परी को अपनी असली माँ नेहा परी की बहुत ही याद आती है और वह कहती है, माँ आप कहाँ चले गए हो? काश कि आज आप मेरे पास होते। माँ मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही है, लेकिन आप मेरी फिक्र मत करना। मेघा माँ मेरा बहुत ही ख्याल रखती है और आज तक मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो मेरी सौतेली माँ है। इतना बोलकर नित्या परी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वह तुरंत ही मेघा परी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी मेघा परी नित्या परी से कहती है, क्या हुआ बेटा नित्या, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है ना? नित्या परी कहती है, नहीं माँ, आप तो मेरी बहुत ही अच्छी और प्यारी माँ हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो और इसीलिए शुक्रिया माँ मुझे अपनी असली बेटी की तरह प्यार करने के लिए। इतना बोलकर नित्या परी अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। लेकिन देर रात को नित्या परी को कुछ आवाज सुनाई देती है कि तुरंत ही नित्या परी नींद से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि मेघा परी महल के पीछे वाले एक बंद कमरे में जा रही है। और यह देखकर नित्या परी कहती है, अरे ये कमरा तो हमेशा बंद रहता है, तो फिर माँ इस बंद कमरे के अंदर क्यों जा रही है? कहीं माँ को कोई परेशानी तो नहीं है ना? इतना बोलकर नित्या परी भी मेघा परी के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काल कोठरी होती है। मेघा परी उस काल कोठरी के दरवाजे के पास जाकर किसी से बातें करती है और यह देखकर नित्या परी तो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि काल कोठरी में बंद और कोई नहीं, नित्या परी की असली माँ नेहा परी होती है। और अपनी माँ को ऐसे देखकर नित्या परी बहुत ही दुखी होकर रोने लगती है और वह चुपके से मेघा परी की सारी बातें सुनती है। वहीं मेघा परी नेहा परी से कहती है, नेहा, परीलोक की रानी बनने के लिए मैंने तुझे अब तक इस काल कोठरी में बंद रखा है और परीलोक की रानी बनकर मैं बहुत ही खुश हूँ। कुछ साल पहले जब तू गायब हुई थी तब तेरी बेटी नित्या और बाकी सारी परियों ने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन किसी को भी तू कहीं नहीं मिली। और फिर सबको यही लगा कि तू कहीं गायब हो चुकी है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि तुझे गायब करने वाली मैं ही हूँ। और अब तक किसी को मुझ पे शक भी नहीं हुआ कि परीलोक की रानी बनने के लिए मैंने ये सब किया है। और हाँ, आज तो तेरी बेटी ने भी मुझे बड़े ही प्यार से गले लगाया और वो भी अब तो मुझे तेरी जगह दे चुकी है। इसीलिए अब तू अपनी सारी उम्र इसी काल कोठरी में बंद रहना। वहीं यह सब सुनकर नेहा परी रोते हुए मेघा परी से कहती है, मेघा, तू परीलोक की रानी बनना चाहती थी तो एक बार मुझे बताना था, मैं खुशी खुशी तुझे अपनी जगह दे देती, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे अपनी बेटी से दूर क्यों किया?
मेघा, एक बार मुझे अपनी बेटी नित्या से मिला दे, फिर तू जो कहेगी मैं वो करूँगी। लेकिन मेघा परी तो अपनी बहन नेहा परी की कोई भी बात नहीं मानती और काल कोठरी का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं नित्या परी अपनी माँ को ऐसे देख बहुत ही दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं मेघा परी की सच्चाई जानकर नित्या परी को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अपनी माँ को उस काल कोठरी से बाहर निकालने के लिए वह मेघा परी से कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन नित्या परी मेघा परी से चुपके से वहां काल कोठरी की चाबी चुरा लेती है और फिर सभी परियों के पास जाकर उन्हें मेघा परी की सारी सच्चाई बताती है। लेकिन इतने सालों बाद कोई भी परी उसकी बात को नहीं मानती और नित्या परी को वहां से भगा देते हैं। वहीं देर रात को मेघा परी के सोने के बाद नित्या परी अकेली ही चुपके से उस बंद कमरे के अंदर जाती है और वह काल कोठरी का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को वहां से निकालने ही वाली होती है कि तभी वहां मेघा परी आ जाती है और वहां बोलती है, अच्छा तो इतने सालों बाद आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि तुम्हारी असली माँ जिंदा है। चलो वैसे भी अच्छा हुआ कि तुम जान गई। अब तुम दोनों माँ बेटी इस काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद रहो। जैसे कुछ साल पहले मैंने तुम्हारी माँ को लेकर सबसे झूठ बोला था, वैसे ही अब तुम्हारे बारे में भी बोल दूंगी और किसी को भी मुझ पे शक नहीं होगा। इतना बोलकर मेघा परी अपनी शक्तियों से नेहा परी और नित्या परी को काल कोठरी में बंद करने ही वाली होती है कि तभी परी लोग की सारी परियां वहां आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर मेघा परी को ही उस काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और फिर नेहा परी मेघा परी से कहती है, मेघा, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहन का प्यार दिया, तुम्हारी हर ज़रूरतों का ख्याल रखा, लेकिन तुमने तो परी लोग की रानी बनने के लिए मुझे ही अपनी बेटी से दूर कर दिया और इस काल कोठरी में बंद कर दिया। मेघा, तुमने कितनी कोशिश की ना कि मैं अपनी बेटी से ना मिल पाऊँ, लेकिन आखिरकार तुम हार गई और तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिल गई। अब तुम अपनी सारी उम्र इस काल कोठरी में बंद रहना और परी लोग की रानी बनने के सपने देखते रहना। इतना बोलकर नेहा परी नित्या परी और बाकी सारी परियों के साथ वहां से चली जाती है। नेहा परी अपनी बेटी नित्या परी से कहती है, बेटी नित्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं उस काल कोठरी से बाहर निकल पाई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बेटी मिली है। और फिर उस दिन के बाद से ही नेहा परी फिर से परी लोग की रानी बन जाती है और खुशी से अपनी बेटी नित्या के साथ रहने लगती है। तो देखा अपने दोस्तों कि किस तरह मेघा परी ने परी लोग की रानी बनने के लिए अपनी ही बहन को काल कोठरी में बंद कर दिया और उसे अपनी बेटी से भी दूर कर दिया। लेकिन आखिरकार उसे अपनी गलती की सजा मिल ही गई और वह खुद ही काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक बेटी के लिए उसकी माँ उसकी पूरी जिंदगी होती है और अगर बेटी अपनी माँ को थोड़ी सी भी तकलीफ में या परेशानी में देख ले तो वह अपनी पूरी जान लगा देती है अपनी माँ को उस परेशानी से बाहर निकालने में। और कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले माँ बेटी को एक दूसरे से दूर करने की, लेकिन वह कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। जैसे मेघा परी की लाख कोशिश करने के बाद भी वह नेहा परी और नित्या परी को एक दूसरे से अलग नहीं रख पाई। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।